चलिए ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है सर्दी के सितम हमारी इस खास पेशकश में। छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी अफाक जुड़ चुके हैं और साथ साथ हरदा से हमारे सहयोगी अर्जुन जुड़ चुके हैं। सर्दी के सितम से बचाने के लिए, कोहरे के कहर से बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों पर, इसी पर हम लगातार रियलिटी चेक कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं क्या है। अफाक, आपका रुख करते हैं, क्या व्यवस्थाएं आप छिंदवाड़ा में देख पा रहे हैं सर्दी के सितम से बचाने के लिए? जिन लोगों के सिर पर छत नहीं है, जो लोग निराश्रित हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी आयुष, मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के रैन बसेरे में खड़ा हुआ हूं और यहां पर दो मुसाफिर छिंदवाड़ा के रैन बसेरे में हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा में ये रैन बसेरा जो है वो 15 लोगों की कैपेसिटी वाला रैन बसेरा है, जहां 10 पुरुष और 5 महिलाएं रहती हैं। और मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि इस रैन बसेरे में जो है एक गद्दा है, एक ब्लैंकेट है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ के केयरटेकर खड़े हुए हैं। यहाँ एक मुसाफिर है, एक मुसाफिर और है, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप इनकी तरफ रुख करें, इस मुसाफिर की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैंकेट है। और छिंदवाड़ा में, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है वो सतपुड़ा की वादियों से घिरा हुआ शहर है, तो यहाँ ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे रात जाती है। तो आइए मैं यहाँ के केयरटेकर से सबसे पहले बात करता हूँ कि ये बताइए कि यहाँ पर जो ये व्यवस्था मैं देख रहा हूँ छिंदवाड़ा में, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है एकदम से, तो ये ब्लैंकेट से क्या काम हो पाता है, या अगर इनको ज्यादा ठंड लगेगी मुसाफिरों को तो उसके लिए आप क्या करते हैं? तो सर अभी तो पर्याप्त है, रजाई, गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल। अगर इनको ज्यादा ठंड लगेगी तब क्या करेंगे? ठंड लगनी तो है सर, और व्यवस्था? हाँ व्यवस्था है सर, कम से कम 5-6 लोग की और कैपेसिटी है, जो अतिरिक्त भी अगर आए तो पर्याप्त है। तो आयुष, आप सुन सकते हैं, ये कह रहे हैं कि 5-6 लोगों की और व्यवस्था हो जाती है अगर यहाँ पर एकदम से कोई मुसाफिर आ जाए। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पर एक मुसाफिर आए हुए हैं, इनसे बात करता हूँ, इनका क्या कहना है। ये बताइए कि आप कहाँ से आए? हम यहीं से कभी जब भी आ जाते हैं रुकने के लिए जी। अच्छा, कहाँ से आए, कौन से शहर? तो यहाँ रात रुकते हैं? रुकते जी, कभी कोई तकलीफ समस्या? नहीं, सब ठीक है जी। एक मुसाफिर और है आयुष, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी साहू। साहू जी, ये बताएं कहाँ से आए आप? ग्राम खंसवाड़ा। खंसवाड़ा से आए हुए हैं। यहाँ कैसे, छिंदवाड़ा कैसे आए थे? काम से आते सर जी, 7 बजे के बाद साधन नहीं मिल पाता तो कभी कभी रुक जाते हैं यहाँ पे। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं आपको? व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, कभी कभी इस तरह की फुल हो जाता है और अभी कुछ नया परिवर्तन हो। एक चीज आयुष में यहाँ देख रहा हूँ कि इस रैन बसेरे में जो है कोविड प्रोटोकॉल के चलते ना किसी प्रकार का सैनिटाइजर यहाँ पर है और ना ही कोई सैनिटाइज करने की व्यवस्था इस रैन बसेरे में इस वक्त मैंने देखी कि वो नहीं है। बाकी अगर मैं सारी चीजों की बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन ये बिस्तर हैं। यहाँ एक महिला भी आज इस रैन बसेरे में रुकी हुई है, क्योंकि महिला कक्ष जो है वो आगे की तरफ है जी। एक चीज और मैंने यहाँ देखी कि इस रैन बसेरे में यहाँ पर आयुष लकड़ियां इन्होंने बाहर रखी हुई हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा में अगर ठंड का प्रकोप पड़ता है तो ये ठंड से बचाव के लिए अलाव वगैरह जला के इन मुसाफिरों को देते हैं आयुष। ठीक है, चलिए अफाक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे हरदा का। हरदा से हमारे सहयोगी अर्जुन जुड़ चुके हैं। अर्जुन, हरदा में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सर्दी के सितम से लोगों को बचाने के लिए? आयुष, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं हरदा के रैन बसेरा में मौजूद हूँ। आपको पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये हरदा के रैन बसेरे की तस्वीरें हैं। आप पीछे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे जो रैन बसेरा में रुकने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, उनके लिए यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा एक गद्दा, एक कम्बल और तकिए की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और जो व्यक्ति यहाँ पे आता है उनको बेकायदा यहाँ पे नाइट विश्राम के लिए व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ में यहाँ के जो रैन बसेरा को चलाते हैं, यहाँ पे जो नगर पालिका के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे ही बात करते हैं कि पहले आपका नाम बताएं भैया, क्या नाम है आपका? मैं प्रशांत सिंह राजपूत, यहाँ पे प्रबंधक हूँ। और बताएं भैया, आप किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? यहाँ पे हम लोग जो जिनके पास मानव रहित व्यवस्था नहीं है, जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे विश्राम की व्यवस्था की गई हुई है और यहाँ पे जो है उनको सारी सुविधा। चलिए, शायद कनेक्शन इशू है। अर्जुन, आपका फिर से रुक करेंगे, फिलहाल आपको रोक रहे हैं कनेक्शन इशू की वजह से। सुकमा का रुक करते हैं। सुकमा से हमारे सहयोगी शंकर जुड़ चुके हैं। शंकर, सुकमा एक आदिवासी इलाका भी है, लेकिन वहां पर भी लोगों की ठंड में दिक्कतें बढ़ी जरूर हैं।
फिलहाल वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं? सुकमा में सर्दी से बचाने के लिए लोगों को, जो निराश्रित लोग हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए क्या प्रयास और क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं? बिल्कुल आयुष, अगर बात की जाए तो सर्दी का जो सितम का कहर सुकमा में भी है। हालांकि यहाँ पर लोगों की बात की जाए तो लोगों का घर से निकलना यहाँ पर मुनासिब हो चुका है, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर लोग पूरी तरीके से कवर होकर के निकल रहे हैं। अगर बात की जाए सुकमा जिला मुख्यालय की, तो इस वक्त मैं बस स्टैंड में मौजूद हूँ। इस वक्त कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। जो ठीक मेरे पीछे जो है बस स्टैंड है, यहाँ का नजारा है कि एकाएक जो कि यहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल से निकल पा रहे हैं। अगर बात की जाए तो कुछ नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर पूरी तरीके से लोग अगर निकलते भी हैं, यहाँ जो राहगीर हैं, अगर यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, मैं अपने कैमरे में करना चाहूंगा, जो रवि दिखाएं कि यहाँ जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। कुछ गाड़ियों भी यहाँ पर मौके से देखने को मिल रहा होगा, कुछ टैक्सी हैं यहाँ पर, यहाँ बाहर के लोग हैं, उन्हें ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पर नगर प्रशासन जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद होकर के ठंड के सितम में यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहाँ पर राहत पहुंचाने की अपने स्तर पर यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर विनीत नंदन कुमार के निर्देश अनुसार इस इलाके में बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो अवेयरनेस की काफी जरूरत है। ऐसे में बात की जाए तो इस इलाके में बात की जाए तो पंचायत जो कि सरपंच सचिवों के माध्यम से उन इलाकों में अवेयरनेस पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। वही देखा जाए तो कहीं ना कहीं सितम ऐसा भी है कि यहाँ पर लगातार बात की जाए तो कोशिश पूरी तरीके से अपने स्तर पर नगर पालिका की पूरी तरीके से अपने स्तर पर व्यवस्था की गई है। जी चलिए, सुकमा से आपने तमाम जानकारी दी। शंकर, आपका बहुत शुक्रिया। दतिया में भी न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 3 डिग्री तक पहुंच गया था। फिलहाल वहां पर क्या इंतजाम रन बसेरों में है, व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं लोगों को ठंड से बचाने के लिए, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिसंबर के महीने की शुरुआत से ही जैसे ही तारीखें बढ़ती हैं वैसे ही जो तापमान है वो नीचे गिरने लगता है। हम मौजूद है दतिया के नगर पालिका के रैन बसेरा पर। ये आश्रय स्थल है, ये रैन बसेरा है। आइए इस रैन बसेरे में क्या व्यवस्था है, क्या है हम देखते हैं अंदर जाके। आइए व्यवस्था देखते हैं रैन बसेरे की है। क्या नाम है आपका? गोविंद कोरी। गोविंद, यहाँ पे लोगों को आना जाना हो रहा है अभी? हाँ सर, लॉकडाउन के हिसाब से कम आ रहा है। कितने लोग आ जाते हैं अभी? वही कभी 2-4 लोग, कभी 4 लोग, कभी 5 लोग, कभी एक भी नहीं आता, कभी 1-2 आते हैं। तो रुकने की पर्याप्त व्यवस्था है? व्यवस्था सब कपा न कोई कमी पड़ेगी, आदमी कम ज्यादा आ गए तो व्यवस्था कम है। सर्दियों में कपड़ों की थोड़ी व्यवस्था कम है, सर्दियों से लोगों को परेशानी होती है रुकने में, बता रहे हैं ये। और व्यवस्था देखते हैं और देखते कि ये पलंग बिछे हुए हैं रैन बसेरा में लोगों के रुकने के लिए। ये इसके केवल इसमें गद्दे डले हुए हैं, रजाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं और देखते हैं ये एक मेल वार्ड है, इसमें फीमेल के लिए हम देखते हैं फीमेल वार्ड में क्या स्थितियां हैं रैन बसेरे में। फीमेल वार्ड में सर्दी की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे केवल वार्ड सी में केवल सादा पलंग डले हुए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। केवल मेल वार्ड में ही दोनों मेल और फीमेल रुकने की व्यवस्था। अच्छा, एक बात गोविंद, एक बात करना चाहते हैं आपसे, जैसे महिलाएं कोई आती हैं तो उनकी क्या व्यवस्था यहाँ पे है? महिला कैसे रुकती है? महिला आती हैं साहब तो ऐसे गद्दा डाल देते हैं साहब, गद्दा डाल के पलंग तैयार है नहीं है सर। पलंग की व्यवस्था नहीं है? पलंग की नहीं है, पिलाई नहीं आई इनकी साहब, पिलाई पलंग धरे हैं ऐसे फालतू, पिलाई आ जाती, गद्दा इनके आ जाते, तब महिला। क्या महिलाओं की व्यवस्था यहाँ भी है और वार्ड में भी व्यवस्था, मेल वार्ड में भी महिलाओं की व्यवस्था हो जाती है, बता रहे हैं। यही हम जानकारी लेते। एक समाज सेवी मौजूद है हमारे पास। जी, आप कैसे आए यहाँ? मैं यहाँ देखने आया हूँ। यहाँ अभी दतिया में टेम्परेचर 2 है, उसको देखते हुए मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी ने इतना अच्छा वो बनाया तो देखें वहाँ क्या हाल है, कोई रुका है कि नहीं रुका है, वो बस देखने आया। देखने को मिला इतना सुंदर हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बनवाया है, और पुरुष के लिए तो है अपने यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था, पर ये महिला में आया तो यहाँ नहीं है व्यवस्था। ये व्यवस्था क्यों नहीं है, वो व्यवस्था करनी चाहिए। मैं सीएमओ से भी बात करूंगा। या जरा सी सिर्फ जो पलंग तो है पर पलंग पे पिलाई नहीं है, न इनके गद्दे हैं, वो होना चाहिए। अब देखो टेम्परेचर 2 है दतिया में, तो अपनी व्यवस्थाएं तो रखनी चाहिए। बस वो ही मैं देखने के लिए आया था कि क्या व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था देखने के लिए समाज सेवी रैन बसेरे में आ रहे हैं। दतिया का जो तापमान है वो 2.6 डिग्री है। लगातार दतिया में 18 दिसंबर को भी 2.6 डिग्री तापमान रहा था और आज भी वही स्थिति है कि 2.6 डिग्री रहा है। इस गर्म वाली सर्दी में लोगों को बचने के लिए एकमात्र सहारा यह रैन बसेरा ही है। जितेंद्र गोस्वामी,
इंडिया न्यूज दतिया। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।